जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि फेमस प्लेसेस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये स्टैटिक जीके का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया? तो दोस्तों, एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, कंबोडिया का ये मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसी क्रम में यहीं से एक और प्रश्न बनेगा कि जो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर, ये किस देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट मंदिर दोस्तों ये समर्पित है विष्णु भगवान को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया देश में और मीकांक नदी के किनारे स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य बर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने मुंबई में किया है। ठीक है, कब किया? जनवरी 2025 को मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी और ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। बनने में 12 वर्षों का समय लगा है और इसको बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी दोस्तों ये लखनऊ में बनकर तैयार हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिसंबर 2026 तक बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में ये बनकर तैयार हुआ है और ये ब्रिज जो है चिनाब नदी पर बना है, इसलिए इस ब्रिज का नाम चिनाब चिनाब रेल ब्रिज रखा गया है। ठीक है, याद रखना इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये 359 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जीके में या फिर करंट अफेयर्स में या फिर साइंस में, तो दोस्तों हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की, दूसरी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। और इन तीनों को आप परचेस कर लेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप सिलेक्शन लेके आएंगे। और दोस्तों, यदि आप तीनों ई बुक को परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, आपको 150 रुपी पे करना है। ये QR कोड है, यहाँ पर आपको 150 रुपये भेजना है और जैसे ही आप 150 रुपये भेजते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सअप पर ही मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? देखो, रंगपो रेलवे स्टेशन ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, यानी कि जो सिक्किम है दोस्तों ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था अभी तक जिसके पास में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था या रेलवे लाइन भी नहीं थी। लेकिन अब सिक्किम को अपना पहला रेलवे स्टेशन मिल गया है और इसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और ये सिक्किम के पाकयोंग जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, बताओ देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया? देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, और इस पुल का नाम भी उतना ही लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखना देश का सबसे लंबा समुद्री पुल ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये जो है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है लेकिन दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। लंबाई 21.8 किलोमीटर बनाने में 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये जो पुल है
ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। ठीक है। और दोस्तों इसकी नींव या फिर हम कहें कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। बताइए, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ? तो दुनिया का एकमात्र ओम आकार का मंदिर ये भारत में बना है और भारत के राजस्थान राज्य में ये बना है। ठीक है, राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में ये बना है। ये मंदिर भगवान शिव का प्रतीक है। 4 मंजिला मंदिर है। 250 एकड़ जमीन में बना है। 108 कमरे हैं और इस मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, बनने में 28 वर्ष का समय लगा। इसका भूमि पूजन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया है केंद्र सरकार ने? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है दोस्तों, इसका भी नाम बदला गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है, उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने के लिए ये हो रहा है और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने का ये प्रयास है, जो कि ये नाम बदले जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया। एक दरबार हॉल, इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया, और एक था अशोक हॉल। ठीक है, इसका नया नाम अशोक मंडप कर दिया है। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों ये किया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी की बात हुई है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, या फिर भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा के सोनीपत में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता रहना जरूरी है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। और ये रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य के धारवाड़ ज़िले में ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में है। ठीक है, और यहीं से एक और प्रश्न बनेगा कि देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये कहाँ पर स्थापित की गई? देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ठीक है, और CSIR के हेडक्वार्टर पर दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। और पहली वैदिक घड़ी ये उज्जैन में स्थापित की गई है। 2 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है जिसका अनावरण मोदी जी ने किया है? सबसे बड़ा ध्यान केंद्र दोस्तों इसका नाम है स्वरवेद महामंदिर और ये स्थित है दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, और ये जो ध्यान केंद्र है ये 7 मंजिला है। 20,000 साधक एक साथ बैठकर इसमें ध्यान लगा सकते हैं। बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता रहना ज़रूरी है, हज़ारों बार ये रिपीट हुआ है। ये इटली में स्थित है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है दोस्तों, फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे झुकी हुई, तो ये इटली के पीसा शहर में स्थित है। और चर्चाओं में ये क्यों रहती है? क्योंकि अपने निर्माण के बाद ये मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती जा रही है और इसी झुकने की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। क्यों झुकी? ये झुकाव का कारण क्या है? तो ये मीनार सॉफ्ट ग्राउंड ज़मीन पर बनी थी, जिस कारण निर्माण के कुछ ही साल बाद ये झुकने लगी और इसको 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ऊंचाई कितनी है? तो 56 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये 8 मंजिला है। देख पा रहे होंगे आप लोग कितनी मंजिला है? ये 8 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? अब एफिल टावर के बारे में बताइए। ये पता रहना ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और हम इन क्वेश्चन के बारे में सारे फैक्टों को भी समझा देते हैं। एफिल टावर के बारे में पता रहना चाहिए। ये पेरिस में स्थित है। पेरिस में तो स्थित है, लेकिन आप लोग बताइए एफिल टावर के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? एफिल टावर जो है ये 1889 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो याद रखो एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में
और सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये टावर फ्रांसीसी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने के जश्न में बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1889 में पूरा हुआ। ऊंचाई है 300 मीटर और एंटीना तक मिला लेते हैं, मतलब यहाँ तक की ऊंचाई 300 मीटर है और ये एंटीना भी काउंट कर लेते हैं तो 334 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। इस टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया। इसके वास्तुकार कौन है एफिल टावर के? तो स्टीफन सो वेस्ट्रे इसके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताओ आप। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसको बोलते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित तांबे की एक बड़ी मूर्ति है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में दी थी और इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने डिज़ाइन किया था और इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 1924 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। ऊंचाई है 93 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये तो सभी को पता होगा, हमारे देश में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे और सरदार सरोवर बांध के पास में स्थित है। ऊंचाई है 182 मीटर और इसके मूर्तिकार है रामवीर सूतार। ठीक है, और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम थे। ठीक है, इसका लोकार्पण 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी जी ने किया था। बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार मैंने आपको बता दिया, रामवीर सूतार इसके वास्तुकार या फिर मूर्तिकार हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो चीन की जो दीवार है दोस्तों, ठीक है, ये 8 अजूबे में से एक है। किसने बनवाया था इसको? तो चीन के राजा थे सी हुआंग टी, इनने निर्माण करवाया था। चीन की दीवार के बारे में पता रहना जरूरी है। तो चीन के प्रथम राजा सी हुआंग टी ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार यानी कि दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। लंबाई 21,196 किलोमीटर है, मतलब आप लोग सोच रहे हैं कितनी लंबी ये दीवार है। इसका निर्माण सीमाओं पर सुरक्षा के लिए किया गया था और दुनिया के जो अजूबे हैं 7 अजूबे, ठीक है, उनमें से ये एक है और इसको वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1987 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन हजारों बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। मक्का ये सऊदी अरब में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सऊदी अरब में स्थित है मक्का मदीना और ये मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्रतम स्थल माना जाता है। ठीक है, और मुस्लिमों के लिए ये जन्नत का दरवाज़ा के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही ये इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है। मक्का मदीना की यात्रा को हज यात्रा के नाम से जाना जाता है और यहीं पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम स्थित हैं। फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद दोस्तों ये बनकर तैयार हुई है अल्जीरिया देश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई है और अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल मदजीद तेब्बे, इनने उद्घाटन किया और इसे स्थानीय रूप से जामा अल जाजिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 265 मीटर की ऊंचाई है इस मीनार की और इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना मक्का और मदीना में इस्लाम के पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। बताओ तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित था? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था। ठीक है, तक्षशिला प्राचीन भारत की गंधार महाजनपद की राजधानी थी और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में ये जो विश्वविद्यालय है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों ये
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, और ये ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप है दोस्तों। इसका नाम याद रखो, क्वींसलैंड द्वीप। ठीक है, तो इसके पास में है, और इस द्वीप को क्या कहा जाता है? पानी का बगीचा इसको कहा जाता है। तो कभी ऐसा पूछा जाए पानी का बगीचा किस देश में है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया देश में। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है पेंटागन। सुना है आप लोगों ने पेंटागन के बारे में? तो ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है, और ये यूएस के वर्जीनिया में स्थित है। थोड़ी सी और डिटेल जानेंगे। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, जो कि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में स्थित है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। इसके वास्तुकार हैं जॉर्ज वर्ग स्ट्रॉम। फिर बताओ, पशुपतिनाथ जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पर है? पशुपतिनाथ जो है ये स्थित है दोस्तों काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और बागमती नदी के तट पर बना हुआ है पशुपतिनाथ का मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। 1979 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया, और ये मंदिर पगोडा शैली में बना हुआ है। कौन सी? पगोडा शैली में। फिर बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप दोस्तों ये बोरोबुदुर स्तूप है। कहाँ पर स्थित है ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर या फिर बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसको 1991 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। इसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शैलेंद्र वंश के शासनकाल में हुआ था। बताइए, एलिसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? एलिसी पैलेस दोस्तों, जो एलिसी पैलेस है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, और यह जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का ऑफिशियल निवास और कार्यस्थल है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेलिंग वॉल कहाँ पर स्थित है? ये वेलिंग वॉल, ये भी कई बार पूछा जाता है। वेलिंग वॉल दोस्तों ये जो है ये वेलिंग वॉल इज़राइल के यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, वेलिंग वॉल या फिर इसको पश्चिम दीवार के नाम से जाना जाता है। ये यरूशलेम में है इज़राइल की, और यह जो है यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि ये प्राचीन यहूदी मंदिर की अंतिम बची हुई दीवार है। ठीक, उस मंदिर की अंतिम वॉल ये बची हुई है, और यहाँ दोस्तों यहूदी श्रद्धालु जो हैं प्रार्थना करने और बिलाप करने आते हैं। ठीक है, बिलाप करने आते हैं, इसलिए इसको वेलिंग वॉल यानी कि बिलाप की दीवार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके लोग अपना माथा मारते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर सिर मार मार के बुरी तरीके से रोते हैं, बिलाप करते हैं, इसलिए इसको वेलिंग वॉल कहा जाता है। पूछी जाती है ये प्रश्न। बताओ, मैरियाना गर्त या फिर मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खाई पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैरियाना गर्त इसको आप बोल लीजिए। ठीक है, और या फिर मैरियाना ट्रेंच आप इसको बोल लीजिए। ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है, और ये किस सागर में स्थित है? ऐसा पूछा जाता है, किस महासागर में ये मैरियाना की खाई है? ठीक है, तो ये जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? तो लगभग 11,000 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, और ये जो गर्त है दोस्तों, ये जो खाई है, इसकी खोज किसने करी? तो HMS चैलेंजर सेकंड नामक एक जलयान है, इसके द्वारा 1948 में इसकी खोज करी गई थी। जब एग्जामिनर फंसाएगा तो यही पूछेगा कि खोज कब की गई और किस जलयान के द्वारा इसकी खोज की गई। बताओ, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता होगा, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु का उपनाम है सिलिकॉन वैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेंगलुरु में आईसी चिप बनते हैं, या फिर बेंगलुरु आईसी चिप इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सिलिकॉन वैली क्या है? अमेरिका का एक कैलिफोर्निया शहर है, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी क्षेत्र में सिलिकॉन से आईसी चिप बनाने की कंपनियां हैं, मतलब सिलिकॉन की यहाँ पर इंडस्ट्री है। इसी कारण इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो आईसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी चिप की बात करें तो इसका आविष्कार जैक केवली ने किया था। कंप्यूटर में यूज़ होने वाली एक डिवाइस है आईसी चिप। समझ गए आप लोग? सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है,
उसी से तुलना करने के लिए बेंगलुरु को भी भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों केरला में स्थित है, केरला के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, अब बताओ फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर के बारे में बताओ। तो ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आमतौर पर इसको क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी, और इसको पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों, नवनिर्मित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? ये तो सभी को पता होगा। अयोध्या राम मंदिर के आर्किटेक्ट का नाम है चंद्रकांत सोमपरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के बारे में सारे फैक्टों को जानना जरूरी है। इस राम मंदिर की हम कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा या फिर उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा। शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को मोदी जी के द्वारा। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। इसके आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपरा। इसके मूर्तिकार कौन है? जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, इसके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। और रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। निर्माण किया है L&T कंपनी ने। और किस ट्रस्ट के द्वारा निर्माण कराया गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो दोस्तों एक फर्म है HCP डिज़ाइन। ये फर्म कहाँ की है? अहमदाबाद की ये फर्म है, और इसने जो है नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। ठीक है, पुराने संसद भवन की वास्तुकार के बारे में बताओ। तो 2 वास्तुकार हैं पुराने संसद भवन की, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों को हम एक बार में जान लेते हैं। तो जो पुराना संसद भवन है, मोदी जी ने अब इसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। एक बात याद रखो, इसकी नींव रखी गई थी 1921 में, और लॉर्ड इरविन ने 1927 में इसका उद्घाटन किया। इसके वास्तुकार कौन कौन है? 2 जन, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। अब नए संसद भवन की बात करें, उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया है। आधारशिला भी मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को ही रखी थी। इसके वास्तुकार कौन है? मुख्य वास्तुकार विमल पटेल, ठीक है, जो कि HCP फर्म के अध्यक्ष हैं। और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण करवाया। बताओ, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची का स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध है ये। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और सम्राट अशोक के द्वारा इन स्तूपों का निर्माण करवाया गया था 1989 में। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? विश्व शांति स्तूप ये बिहार के राजगीर में स्थित है। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1965 में, राधाकृष्णन सर्वपल्ली, इनने आधारशिला रखी थी। और 1969 में राष्ट्रपति थे VV गिरी, इनने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। देखो, दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। पूरे भारत में लगभग 5 जंतर मंतर हैं, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। इन वेधशालाओं का उद्देश्य क्या होता है? खगोलीय पिंडों और ग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं, इनकी गतिविधियों की जांच करना, ठीक है, कि कैसे गतिविधि करती हैं, और भविष्यवाणी करना कि अब इनकी गतिविधियों से क्या एक्टिविटी, क्या इवेंट होने वाला है। ओके, 4 मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? देखो, 4 मीनार, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना ज़रूरी है कि 4 मीनार कहाँ पर है। तो ये हैदराबाद में है। इसका निर्माण हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग बीमारी फैल गई थी। ठीक है, ये बहुत खतरनाक महामारी थी। तो ये महामारी जैसे ही ख़त्म हुई तो उसकी खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नाम याद रखो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में। एक एक फैक्ट अच्छे से सुनना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताओ, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो राइटर्स बिल्डिंग दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है, और ये कहाँ पर है? कोलकाता में।
इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लेखक थे, जो राइटर थे, ये उनका कार्यालय हुआ करता था। ठीक है, इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियो हैं। इसका डिज़ाइन 1777 में तैयार किया गया था। दिल्ली में किस मुगल शासक के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखना आप। बताओ, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दोस्तों, ये जो है उसकी जो पहली पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है, तो हाजी बेगम ने निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं हुमायूं के मकबरे के, तो नाम लिखो मिरक मिर्जा। क्या नाम है इनका? मिरक मिर्जा घियास, इनका जो है नाम है वास्तुकार का। बताओ, निम्न में से किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो गार्डन टॉम्ब इसको बोलते हैं। किसका मकबरा था? तो दोस्तों ये था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा पहला मकबरा है जिसे बगीचों के बीचों बीच बनाया गया। आप लोग देखो, बगीचे के बीचों बीच ये बनाया गया है। बताओ, गोल गुंबज में किसका मकबरा है? गोल गुंबज में तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के बीजापुर में, और इस गुंबद में जो है बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है। बताओ, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ये किस नगर में है? राजस्थान के अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु बार बार या फिर अधिक बार जाता था? तो अकबर जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बार बार जाता था। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा हीरा ये मध्य प्रदेश के पन्ना से निकाला जाता है। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये रसिया है। ठीक है, पूरे विश्व में 121.7 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। 121.7, जिसमें से 40 मिलियन कैरेट का जो उत्पादन है दोस्तों, ये केवल रसिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें सबसे अच्छा जो हीरा है ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? पन्ना में। ओके, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा का किला दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, जो दोस्तों याद रखना, जो कोहिनूर का हीरा है, ठीक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कोहिनूर का हीरा ये कहाँ से निकाला गया था? तो ये गोलकुंडा से ही निकाला गया था, गोलकुंडा का किला, और ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ठीक है, यहाँ पर कई सारे कंकाल वगैरह जो हैं बिखरे मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। बताओ दोस्तों, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील दोस्तों ये स्थित है मणिपुर में। ठीक है, और इस झील को तैरती हुई झील कहा जाता है। बताइए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? तो ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, विजय स्तंभ इसको हम बोलते हैं, या फिर टावर ऑफ विक्ट्री, ये एक विजय स्मारक है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ किला के परिसर में स्थित है ये। और इसको मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में मालवा की सेनाओं और महमूद खिलजी की अगुवाई में गुजरात की जीत के स्मरण के रूप में बनवाया गया था। और ये जो स्तंभ है 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। पंचमहल के बारे में बताओ, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। ठीक है, और इसका निर्माण अकबर ने ताज़ी हवा लेने के लिए किया था। फतेहपुर सीकरी नगर को अकबर के द्वारा कब बसाया गया था? तो 1571 में बसाया गया था। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। बताओ, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग ज़िला है, अरुणाचल प्रदेश का तवांग ज़िला क्यों प्रसिद्ध है? ये तवांग ज़िला तो दोस्तों ये जो है भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है तवांग मठ। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में स्थित है।
समझ गए आप लोग। अब बताओ रूमटेक मठ, इसके बारे में बताओ, ये कहाँ पर है रूमटेक मठ। ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है और इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। बताओ रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, इसके वास्तुकार कौन है रॉक गार्डन के? तो नेक चंद सैनी इसके वास्तुकार हैं। ठीक है। और दोस्तों हम बात करें ली कार्बूजियर की, तो दोस्तों जो चंडीगढ़ शहर है इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं। चंडीगढ़ शहर ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, इसके वास्तुकार पूछे जाएंगे तो नेकचंद सोनी। लेकिन चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार पूछे जाते हैं तो ली कार्बूजियर। दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखना, मैं काफ़ी मेहनत करके कंटेंट बनाता हूं ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके और आप बहुत अच्छे से सीख सकें। सिंधु सभ्यता के किस स्थल का स्थानीय नाम माउंट ऑफ डेड है? तो माउंट ऑफ डेड ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो राखलदास बनर्जी ने। और 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सन टेम्पल ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों ये जो टेम्पल है उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है, इसलिए इसको कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 1278 ईस्वी में करवाया था और 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हुआ। सन टेम्पल के बाद बात आती है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर की। तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ये दोस्तों अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है और पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल इसके बारे में बताओ। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसका निर्माण जो है महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल की वास्तुकार हैं लालचंद उस्ताद। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के वलुआ पत्थरों से किया गया था। आगे बताओ लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर के बारे में कहाँ पर स्थित है ये? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कमल की आकृति के जैसे बना है ये। ओके। बताओ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी कहाँ पर स्थित है? अब देखो डलहौजी एक पर्यटन स्थल का भी नाम है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत खूबसूरत ये पर्यटन स्थल है और इसको 1854 में अंग्रेजों के द्वारा बसाया और विकसित किया गया। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, इनके नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया। ठीक है। इसको डलहौजी शांत शेरगाह के नाम से जाना जाता है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है स्थान। ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। इन पहाड़ियों से ये स्थान घिरा हुआ है। बताओ हाथी गुफा शिलालेख किस शहर में पाए जाते हैं? तो हाथी गुफा शिलालेख दोस्तों ये कहाँ पर है? उदयगिरी में। ठीक है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख स्थित है और ये 2वीं शताब्दी में कलिंग शासक खारवेल के द्वारा लिखा गया शिलालेख है और ये शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये शिलालेख राजा खारवेल की उपलब्धियों और अभियानों का वर्णन करता है और ये शिलालेख जैन धर्म की जानकारी भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग में। ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग बताओ कि ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है। बाकी पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग की हत्या जो हत्याकांड है ये तो आपको पता रहना चाहिए। डेट याद रखो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। वैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग बिल्कुल शांति से सभा कर रहे थे, लेकिन उस समय दोस्तों जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, इसने जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं और लगभग 1500 लोग मारे गए थे। बहुत बुरी तरीके से लोग मारे गए थे। डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919 वैसाखी वाला दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो प्लासी नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? प्लासी नामक स्थान
ये पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला हार गया था। ओके, पानीपत के युद्ध जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इतिहास में। तो बताओ, जो पानीपत पथ स्थल है ये किस राज्य में है? पानीपत ये हरियाणा में है। पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना, याद रखना। बताओ, इंडिया गेट दिल्ली के वास्तुकार कौन है? तो सर एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार हैं। देखो दोस्तों, 2 स्थान हैं। एक तो आप लोगों ने इंडिया गेट सुना है नई दिल्ली का, इसके वास्तुकार एडविन लुटियन है, 42 मीटर की ऊंचाई है। एक है गेटवे ऑफ इंडिया, तो इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसके वास्तुकार हैं जॉर्ज विटेंट, 26 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं? चार्ल्स कोरिया, इनके बारे में हम बात करें दोस्तों तो इनने भारत भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। भारत भवन, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आंसर कमेंट सेक्शन में लगाओ। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? बताओ, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर आ रहा है आपके दिमाग में? फटाफट से लगाओ, मैं बताता हूँ फिर। भारत भवन ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। लोग नई दिल्ली लगा कर आ जाते हैं कि भारत भवन, अरे बोले राजधानी नई दिल्ली में, ना बाबू, मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल में स्थित है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल, ठीक है, मैंने बता दिया दिल्ली में है लोटस टेम्पल, लेकिन इसके वास्तुकार पूछे गए हैं। इसके वास्तुकार कौन है? तो फर्री बुर्ज साहिबा इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार के बारे में बताओ। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं, और ताजमहल शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। अब इसी क्रम में आप बताइए, दिल्ली स्थित लाल किले के वास्तुकार कौन हैं? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसके वास्तुकार भी उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का? तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बात करें कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का जो किला है इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो मंडन इसके वास्तुकार हैं। कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार थे मंडन। 2013 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ ये। शेरशाह सूरी का मकबरा बताओ कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में, मतलब जब शेरशाह सूरी जिंदा था तब इसने अपने मकबरे का निर्माण खुद शुरू करवा दिया था। मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात जो है मकबरे को इस्लाम शाह, जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था, इसने इस मकबरे का निर्माण पूरा करवाया और इसको भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम झील के बीचों बीच बनाया गया है, बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, बाघ की गुफाएं बताओ, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं ये कैलाश मंदिर? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, और चट्टानों को काटकर इसका निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफाएं बताओ कहाँ पर स्थित हैं अजंता की गुफाएं? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, अजंता की गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने 1819 में करी थी। जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश अधिकारी है। ये गुफाएं बागोरा नदी के किनारे स्थित हैं। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी मिलती है, और 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। और भीमबेटका की गुफाएं जो हैं इनकी खोज करी थी विष्णुधर बाकड़कर ने। ठीक है, 1957 में। भीमबेटका जो है विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, और ये गुफाएं पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी
हम कह सकते हैं चर्चित स्थल या फिर ऐतिहासिक स्थल या फिर पर्यटन स्थल थे, उन सभी को डिस्कस कर लिया। बहुत शानदार तरीके से वेस्ट क्वेश्चन को केवल हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर जो वेस्ट फैक्ट हैं, वेस्ट कंटेंट है, उसी को हमने सेलेक्ट किया और यही वेस्ट कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। तीनों ई बुक अपने आप में यूनिक और बेस्ट ई बुक हैं। यदि आप इन ई बुक से तैयारी करते हैं तो बेशक आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरा वादा है। और आपके माथे पर जो बेरोज़गारी वाला कलंक लग गया है उसको आप मिटा कर आएंगे। कैसे परचेस करना है? ऑफ़र में अभी आप परचेस करना चाहते हैं तो 150 रुपये का पेमेंट करना आप इस QR कोड पर, और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगे। तो बिल्कुल सरल सी प्रोसेस मैंने बना दी है ई बुक को परचेस करने की, कर लेना। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। ईमानदारी से बताओ कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके जाना, अपने विचार कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई बंधुओं के साथ में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।